आश्रम के पीछे लेक और लेक में रंगीन मछलियाँ। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ट्रैवल पोस्ट बाय इंद्रजीत। अभी हम मायावती में हैं। मायावती में अद्वैत आश्रम विज़िट करने आए थे। हमारे बैक साइड में जो बिल्डिंग्स नज़र आ रहे हैं ये इनका रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। आश्रम में रहने वाला यहीं पे आके रहते हैं। यहाँ पे रूम्स हैं अच्छे बने हुए हैं और सारे फैसिलिटीज़ के साथ यहाँ पे रह सकते हैं। हालांकि यहाँ से 100 मीटर की दूरी में आश्रम है। लंच हमारे वहीं पे करना होता था और यहाँ से हम वॉकिंग में या फिर बाई कार से वहाँ चले जाते थे। अद्वैत आश्रम बेलूर मठ की एक ब्रांच है और ये स्वामी जी के एक डिसाइपल जो कि स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे, उन्होंने ये आश्रम का निर्माण किया। 1899 में ये आश्रम इस्टेब्लिश्ड हुआ। स्वामी जी का इच्छा था कि एक आश्रम हो जो पहाड़ के ऊपर हो, आसपास सफ़ेद स्नो कैप माउंटेन दिखे, चारों तरफ देवदार का पेड़ है और यहाँ पे अद्वैत वेदांत फिलोसफी प्रैक्टिस करने के लिए जहाँ पे साइलेंस ही साइलेंस और कोई भी आपका डिस्टरबेंस ना हो। आश्रम में स्वामी जी जहाँ पे मेडिटेट करते थे वो रूम अभी भी है। पहले ऊपर में करते थे और ऊपर में काफ़ी ठंड था तो इसीलिए नीचे की तरफ उनका फायरप्लेस के साथ एक रूम रखा गया है, लेकिन वहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं हो सकते इसीलिए आप लोगों को दिखा नहीं पाए। यह आश्रम चंपावत डिस्ट्रिक्ट में लोहाघाट ज़िले में पड़ते हैं, जो ऊपर में मायावती जिस जगह में समुद्र तल से 6400 फीट ऊंचाई पे स्थित ये आश्रम से ही प्रबुद्ध भारत का स्वप्न देखा था स्वामी जी ने। आइए पीछे आपको ये बिल्डिंग्स जो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हैं वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे 2 बिल्डिंग आमने सामने बने हुए हैं, दोनों तरफ रूम्स है। रूम भी आपको दिखाएंगे और यहाँ पे आराम से आप रह सकते हैं। ऑफ कोर्स ये आश्रम है, ये होटल जैसे फैसिलिटी तो नहीं मिल सकती, लेकिन अच्छा से आप रह सकते हैं। यहाँ पे पार्किंग बने हुए हैं जो कि कम से कम 20-25 कार का रखने का जगह है। चलिए आपको रूम का सैर कराते हैं। यही हमारा रूम है जिस पे हम ठहरे थे और इसमें 2 अलग अलग बेड थे और ये फर्स्ट फ्लोर में है। एक टेबल थे और इलेक्ट्रिक पॉइंट वगैरह और बाथरूम में गीज़र वगैरह ये सारे थे। यहाँ आमने सामने दोनों बिल्डिंग बने हुए हैं, एक रामकृष्ण कुटीर और एक विवेकानंद भवन। दोनों में ही अलग अलग रूम्स हैं और जैसे कि आपने देखा वीडियो के अंदर काफ़ी क्लीन है। ये मदर्स बंगलो है जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, जो उनके डिसाइपल के लिए बनाया गया था। यहाँ पे थोड़ा सीटिंग का भी फैसिलिटीज़ है। यहीं पे हमारा गाड़ी भी रखा हुआ है। बिल्कुल नेचर के लैब में बना हुआ, चारों तरफ देवदार का पेड़ से घिरा हुआ शांत सा जगह है मायावती। दो दिन बिताया हमने यहाँ पे। काफ़ी शांत जगह है तो हमारे मन भी शांत हो गया। एक छोटा सा नन्हा सा दोस्त भी मिल गया हमें इस आश्रम में। यह आश्रम का गौशाला है। यहाँ पे काफ़ी सारे गाय है। बहुत बड़े एरिया लेकर के ये जगह बना हुआ है। हमने भी गौ माता से मिले और थोड़ा सा उसको सहला दिए उनको। देखिए कितना खुश हो रहा है वो। आश्रम के पीछे लेक और लेक में रंगीन मछलियाँ। रेड कलर और अलग अलग कलर। मायावती में दूसरे दिन
हमने सोचा धर्मगढ़ तक का ट्रेक करेंगे। धर्मगढ़ जो है वो अद्वैत आश्रम से 2.5 किलोमीटर ऊपर में स्वामी जी का मेडिटेशन प्लेस था, जहाँ पे वो 2-2 दिन तक मेडिटेट करते थे। हम जा रहे हैं धर्मगढ़ ऊपर, जहाँ पे स्वामी जी ध्यान मग्न होते थे। चलिए। शुरू का रास्ता थोड़ा स्टीप था, लेकिन क्योंकि मॉर्निंग में हम लोग एनर्जी लेकर के चल रहे थे ऊपर, तो अच्छा ही लग रहा था। हमको आश्रम के गाइड ने बताया कि एक बार स्वामी जी ऊपर गए और ध्यान कर रहे थे, और उस टाइम वहाँ पे चीता आ गए। इस पहाड़ के ऊपर में, जहाँ पे धर्मगढ़ के ऊपर पत्थर था, उसके ऊपर बैठ कर के ही वो मेडिटेशन करते थे। और इस घटना के बाद वहाँ पे एक जो है एक मेडिटेशन रूम बना दिया गया। अक्टूबर का महीना था, लेकिन काफ़ी ठंड था इस जंगल में। अलग अलग पगडंडी से होते हुए इस पहाड़ के ऊपर तक जाने में रास्ता हमें गाइड किया इसी आश्रम का एक सीनियर मेंबर ने। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर मायावती अद्वैत आश्रम में आप आते हैं रहने के लिए, तो आप इस ट्रैक को ज़रूर ट्राई करना। इट इज़ अ एडवेंचरस ट्रैक, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। पेड़ों के बीच में से सूरज की रोशनी भी हमें कभी छू के गुजर रही थी। यहाँ सुबह सुबह अलग अलग पंछियों की चहक और गिरी हुई सूखी पत्तियों के ऊपर से हमारा चल के जाना, इसी की आवाज़ सुनाई दे रहा था। यही है आश्रम के वो अंकल जी जो हमें ऊपर तक गाइड करके लेके गए, नहीं तो जंगलों में रास्ता भटक भी सकते हैं ना। बीच बीच में थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए यहाँ पे बेंच भी रखे हुए हैं। इस ट्रैक को पूरे करने के लिए हमको करीब 1.5 घंटा टाइम लगा पूरे ऊपर तक पहुँचने के लिए। स्वामी जी का ध्यान कक्ष तक हम पहुँच गए। ये पहाड़ों के बिल्कुल चोटी में है। 1897 में यहाँ पे जब स्वामी जी ध्यान कर रहे थे, तब एक लेपर्ड आ गया था। फिर उसी टाइम ये ध्यान कक्ष का तैयारी हुई। यहाँ पे वो कभी कभी एक से ज़्यादा दिन भी ध्यान पे रहते थे। इस रास्ते से हम आए, टोटल 2.5 किलोमीटर चल के आना पड़ता है। पहाड़ी रास्ता है, पगडंडी होते हुए जी के साथ हम आए हैं। ये देखिए नारायण जी। नारायण जी हेलो कीजिए। हेलो। बहुत दूर वो आश्रम दिख रहा है यहाँ से। हम तो अभी पहाड़ के ऊपर है और इतना दूर है, आप देखिए। और हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे इसको धर्मगढ़ बोलते हैं इस जगह को। अजीब सा शांति है यहाँ पे, कोई आवाज़ नहीं आसपास, एकदम शांत। पहले सिर्फ एक पत्थर था यहाँ पे,
जिस पे ऊपर स्वामी जी बैठ के ध्यान करते थे। अभी यहाँ पे ये ध्यान कक्ष बाद में बनाया गया 1997 में। दोस्तों ये ब्लॉग आज इतना ही। आपको कैसा लग रहा है ब्लॉग, ये आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा और आप सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। आपका सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।